नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप ग्लोब है, इस पे जो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पड़ी हुई हैं। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो 360 होती हैं और अक्षांश रेखाएं 180। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और इसके उत्तर में कर्क रेखा, फिर उसके दक्षिण में मकर रेखा होती है। ये जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, इससे जो है एक मानक वो बताया गया है कि ये स्थिति और विस्तार के बारे में, देश की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है 23.5 अंश अपने ध्रुव पर 23.5 अंश झुकी हुई है इस तरह से। इसकी दो गतियां होती हैं, एक दैनिक गति होती है, दैनिक गति जिसे परिक्रमण गति कहते हैं, और दूसरी जो है वो परिभ्रमण गति होती है। परिभ्रमण गति जो होती है, पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे परिभ्रमण गति कहते हैं, और अपनी धुरी पर जो पृथ्वी रोटेशन करती है जिसे दैनिक गति परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, परिक्रमण और परिभ्रमण दो हैं। परिक्रमण, परिभ्रमण। तो इस तरह से परिक्रमण गति, जिससे दिन रात का बनना, ये जो क्रियाएं होती हैं पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि परिक्रमण गति के कारण होती हैं। और परिभ्रमण गति जो होती है ये मौसम का बदलना, वर्षा, आंधी, तूफान जो ये होता है ये परिभ्रमण गति के कारण होता है। तो पृथ्वी अब 23 घंटे 56 मिनट कुछ ये परिक्रमण गति, जिससे दिन रात का बनना होता है। इसमें इसको दो गोलार्धों में बांटा गया है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। दैनिक गति परिक्रमण गति के कारण जो दिन रात का बनना होता है ये पूछा जाता है, और परिभ्रमण गति के कारण जो है आपका मौसम परिवर्तन, आंधी तूफान ये होते हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो टोटल 180 होती हैं, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा होती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं ग्रीनविच रेखाएं होती हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर जब पृथ्वी लगाती है तो जो मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु, विषुव और अयनांत, उत्तरी गोलार्ध का बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध के अपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। इस समय मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे है 21 मार्च को दिन रात, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, जबकि 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 जून और 22 दिसंबर में, 21 जून को ग्रीष्म अयनान और 22 दिसंबर को शीत अयनान। क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होंगी, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। उत्तरायण दक्षिणायन आपने सुना होगा, कुछ उसी तरह से। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 जून को ऑप्शन दे दिया रहेगा ग्रीष्म अयनान, शीत अयनान, बसंत विषु, शरद विषु, तो आपको इसमें ऑप्शन लगाना रहेगा 21 जून ग्रीष्म अयनान, क्योंकि यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, इसे ग्रीष्म अयनान कहते हैं। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रातें होती हैं। ये भी यहाँ से भी सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। शरद विषु और बसंत विषु यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, तो 21 मार्च को बसंत विषु नाम दे दिया गया और 23 सितंबर को शरद विषु। ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंत विषु, शरद विषु, ग्रीष्म अयनान और शीत अयनान।
21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखते हैं ऋतुएं कैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारा 21 मार्च बसंत ऋतु में है, तो 21 मार्च से 21 जून के बीच में ये बसंत ऋतु होगी। 21 मार्च से 21 जून के बीच में बसंत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और 21 जून से 23 सितंबर के बीच ग्रीष्म ऋतु, 21 जून से 23 सितंबर के बीच ग्रीष्म ऋतु, ये जो समय है। और 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच शरद ऋतु। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु, और 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में शीत ऋतु होती है। शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से ऋतुएं 4 हो गई। ऋतुएं 4 होती हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। ये उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट होगी। या यदि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। और वहां पे इसके अपोजिट, यहाँ पे ग्रीष्मायनान है, वहां यहाँ पे गर्मी हो रही है 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में वहां पे ठंडी होगी। इस तरह से है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, उसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिससे मौसम परिवर्तन। उपसौर और अपसौर क्या है? उपसौर और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी कर रही है वो अंडाकार पथ से कर रही है। तो जो सूर्य की अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है 3 जनवरी को। पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अधिकतम दूरी जो हो गई 3 जनवरी को, और न्यूनतम दूरी 4 जुलाई को। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 4 जुलाई, उसे न्यूनतम दूरी। अपसौर, तीन जनवरी। उपसौर जो सूर्य पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, और 4 जुलाई को न्यूनतम दूरी, सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है। जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।